आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्नाइपिंग टूल का यूज करने वाले हैं। दोस्तों यह एक स्क्रीन कैप्चरिंग टूल होता है जहां पर हम लोग अलग अलग टाइप से अपने स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसका यूज करके आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आप स्नाइपिंग टूल का को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ आना है स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपली सर्च करना है स्नाइपिंग। जैसे ही आप स्नाइप भी लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको लोगो इसका दिखेगा स्नाइपिंग टूल। अब आप इस पर क्लिक करके ओपन और इंटर करके भी इसे खोल सकते हैं। तो चलिए जैसे ही आप इस खोलते हैं तो वहाँ पर इसका आपका इंटरफेस दिखता है जो कुछ इस तरह का है। आप इसको ऐसे करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसे अगर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, शॉर्टकट से, तो उसका शॉर्टकट क्या है, विंडोज लोगो के साथ शिफ्ट, जब शिफ्ट और एस प्रेस करते हैं तो यह स्टार्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस ए। अब जैसे खुलता है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, चलिए उन्हें हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर मिनिमाइज, रीस्टोर और आपका मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन है, जिसका यूज सबको पता ही है। अब यहाँ पर आपको न्यू का मतलब ये है कि अगर हमें नया स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन कैप्चर करना है, हम न्यू में जाएंगे और यहाँ से सिंपली उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरा कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे लग जाएगा। तो इसी में हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग, जिससे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों रेक्टेंगल समझते हैं। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर में पर्टिकुलर एरिया को भी कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको इतना ही का चाहिए स्क्रीनशॉट, तो सिंपली आप इसे रेक्टेंगल तरीके में सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्क्रीनशॉट है जो भी कैप्चर हुआ है सिर्फ उतना ही हुआ है। तो इसका यूज करके आप कहीं का भी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इतना ही चाहिए, सिंपली मैं इतना का ही कर सकता हूँ। अब इसी में आपको दूसरा ओपन ऑप्शन मिलता है जो है विंडोज। अब ये दोस्तों क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा स्क्रीन खुला हुआ है, अगर इसका मुझे एक कैप्चर करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर विंडो सेलेक्ट करा, न्यू में क्लिक करा, अब यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यह कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट लगे तैयार हो गया है। अब इसी में आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन क्या होता है कि सिंपली अगर मान चलो कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ या कहीं पर भी हो तो पूरे स्क्रीन का हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, उस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, फुल स्क्रीन का यूज करते हैं। गया और करूंगा, बिना क्लिक करे भी ये ऑटोमेटिक आपको स्क्रीनशॉट दे देगा। अब इसमें आपको मिलता है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी स्क्रीनशॉट मारते हैं वो कुछ इस तरह होता है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे ऐसे, अब आप देखोगे ये फ्री फॉर्म है और तो कुछ इस तरह का ये स्क्रीनशॉट लगता है। तो उम्मीद है कि आप इन चारों जो ऑप्शन है इसे समझ गए। अब उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर डिले स्नाइप। डिले स्नाइप का हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एरिया है ना, जो जैसे आप क्लिक करें तो हट जाता है ना, तो वहां पर हम इसका है ना इस डिले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर स्नाइपिंग टूल में आता हूँ और यहाँ न्यू में जाता हूँ तो वो ऑप्शन हट चुके हैं। तो मैं कैसे क्लिक करूंगा, अभी बताइए कैसे क्लिक होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर डिले का ऑप्शन यूज करूंगा। मैंने 3 सेकंड कर दिया है ना, यहाँ से न्यू कर दिया और जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो 3 सेकंड बाद देखिए है ना स्नाइपिंग टूल चालू होगा। अब मैं इसे इजीली क्या कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले सकता हूँ। तो डिले का यूज करके आप कुछ इस तरह काम कर सकते हैं। अब जब भी आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो कुछ इस तरह के है ना आपको यहाँ पर कुछ ब्रश टूल्स नजर आते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। तो मैं एक और थोड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कितना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बॉल पॉइंट मिल रहा है यानी पेन मिल रहा है, जिसे आप यहाँ पर इजीली कुछ भी है ना लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइलाइटर मिलता है जहाँ से आप ऐसे हाइलाइटर की तरह कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है इरेजर, आप चाहे तो इसको इरेज कर सकते हैं। अब इसमें आप अलग अलग शेप्स को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके रख सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह होगा है ना। अब यहाँ से इसको नो आउटलाइन हो गया, अगर फील वगैरह करना है तो आप इजीली यहाँ से अलग अलग कलर का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। चलिए अब उसमें मिलता है यहाँ पर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको क्रॉप करना है तो आप उसका यूज करके इजीली इस स्क्रीनशॉट को है ना क्रॉप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलता है टेक्स्ट एक्शन। अब यह क्या है, इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह होगा है ना, तो यह इजीली उसे डिलीट करके आपको बता देगा, जिसमें आप यहाँ से इजीली जो भी टेक्स्ट है उसे कॉपी कर सकते हैं है ना। और यहाँ पर कुछ वगैरह है तो आप पढ़ सकते हैं जो कि उतने यूजफुल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर वही चीज है रीडू और अंडू। यहाँ से अगर हटाना है तो ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने ड्रॉ कर रखा था वो हट गया और जैसे मैं रीडू कर रहा हूँ तो वो वापस आ जा रहा है। तो चलिए अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडिटिंग पेंट। अगर इस पिक्चर को है ना या इस स्क्रीनशॉट को आपको पेंट में एडिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके है ना इसे डायरेक्ट पेंट में ओपन करके यहाँ से आप है ना इसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलता है सेव का है ना। अगर इस स्क्रीनशॉट को फॉर एग्जांपल मैं एक नया स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ है ना, इसे मुझे सेव करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से फाइल का नाम लिख करके लोकेशन सेलेक्ट करके उसे सेव कर दूंगा। फिर यहाँ पर आपको मिलता है जूम का ऑप्शन है ना, यहाँ पर फिर शेयर का ऑप्शन मिलता है, ओपन फाइल का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद ओपन स्क्रीनशॉट फोल्डर, प्रिंट और सेटिंग के कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि स्नाइपिंग टूल का होता क्या है, इसका यूजेस क्या है और इसमें जो टूल्स है उनको है ना इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।